वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। तो हमारे इस सेशन का टॉपिक है हैबिटेट। स्टूडेंट, इस सेशन में हम बात करेंगे कि हैबिटेट क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट किस तरह से चूज़ करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या है। तो ये तमाम बातें आज हम इस सेशन में करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि क्यों कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट में पाया जाता है और क्यों कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, क्यों अगर हम उनको इंटरचेंज कर देते हैं तो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इस सेशन में हम बात करेंगे इन तमाम सवालात के जवाबात पे और देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये बता रहा है कि इन्वायरमेंट का और लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीडिंग रिलेशनशिप के बारे में, कि इन्वायरमेंट का और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं, जो अपना उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जहाँ से वो फूड हासिल करते हैं, उनका क्या आपस में ताल्लुक़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एक इन्वायरमेंट की मिसाल ले लेते हैं, एक कोई सा भी इन्वायरमेंट तस्वुर कर लेते हैं, जैसे डिज़र्ट तस्वुर करते हैं। एक इन्वायरमेंट है, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है, जहाँ हम इंसान रहते हैं उससे एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है। डिज़र्ट में भी इंसान रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर एक नॉर्मल इन्वायरमेंट की, एक अर्बन सिटी की या विलेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो डिज़र्ट एक मुख्तलिफ इन्वायरमेंट है। इसी तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ एंटार्क्टिका की, ग्लेशियर्स की, जहाँ पर ग्लेशियर्स मौजूद है, वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है। अगर मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका के जंगलात की, वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट है। तो कहने का मकसद ये है कि देयर आर नंबर ऑफ इन्वायरमेंट्स इन द बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर में, इस दुनिया में बहुत सारे किस्म के इन्वायरमेंट्स मौजूद हैं और उन हर एक इन्वायरमेंट के लिए कुछ स्पीशीज़ स्पेसिफिक हैं, कुछ जर्नल स्पीशीज़ हैं जो हर इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं हमें नज़र आ ही जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक हैं जो सिर्फ उसी इन्वायरमेंट में मिलेंगे और किसी इन्वायरमेंट में हमें नज़र नहीं आएंगे। तो अगर मैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, इंसानों के हटा के मैं बात कर रहा हूँ, इंसान एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एडेप्टेबल है और वो भी कई दफ़ा कुछ इलाकों में नहीं रह पाता। तो और अगर रह भी रहा होता है कुछ एक्सट्रीम वेदर्स के अंदर या एक्सट्रीम इलाके से डेजर्ट के अंदर अगर रह रहा है, तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें उसकी वहाँ भी मौजूद है, जैसे पानी है, खाना वगैरह, तो वहाँ मौजूद हो तो वो जो है ज़िंदा रह लेता है या दूसरी जगह से मंगा के खा लेता है। तो इंसान की फ़िलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे जानवर और पौधों की बात करते हैं। तो जानवर और पौधे बड़े चूज़ी होते हैं अपने इन्वायरमेंट में, बहुत जो है वो स्पेसिफिक होते हैं कि भाई हमारी जो बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसी इन्वायरमेंट, कभी भी जो है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट से जुदा होकर नहीं रहता। अगर हम ज़मीन पर रहने वाले जानवरों की बात करें जो ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहता है, अगर हम ज़मीन पर रहने वाले जानवरों के और पौधों की बात करें तो वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में डिवाइडेड है। उस इन्वायरमेंट को, जिस इन्वायरमेंट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। हैबिटेट एक ऐसी जगह का नाम है या उस जगह का नाम है, उस घर का नाम है जहाँ कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। हैबिटेट स्पेसिफिक भी हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ डेजर्ट, तो डेजर्ट कैमल के लिए हैबिटेट है। कैमल का हैबिटेट क्या है? डेजर्ट। कैमल का घर क्या है? एनवायरनमेंट क्या? डेजर्ट। कैमल वहीं रहता है। कैमल को अगर आप जो है वो अंटार्कटिका में जाके छोड़कर आ जाएंगे तो वो वहाँ उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ के लिए नहीं बना, वो अपने इसी तरह से अगर पॉलर बियर है, पॉलर बियर को हम डेजर्ट में ले जाएंगे तो वहाँ उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ये अपनी सर्वाइवल नीड्स पूरी करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे आम जो है वो मॉडरेट एनवायरनमेंट में या गर्म एनवायरनमेंट में उग जाता है, ठंडी जगहों पर जहाँ ग्लेशियर्स या बर्फ़बारी होती है, आम का उगना वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी तरह से कई पौधे ऐसे हैं जो गर्म जगहों पे नहीं उगते हैं, ठंडी जगहों पे उगते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो जर्नल हैं, जो हर जगह उग रहे होते हैं, हर जगह उनकी जो है ना वो ग्रोथ है। तो इसीलिए प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो है वो एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसको हम हैबिटेट का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, हम अक्सर गार्डन में भी देखते हैं, तो गार्डन में भी जो है ना वो कई किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आते हैं। जैसे चींटियाँ हैं, चींटियाँ जो है ना वो दरख्त के तने में रह रही होती हैं, वो जो बार्क होता है दरख्त के ऊपर वहाँ मौजूद होती हैं। इसी तरह से कई और पैरासाइट्स वगैरह मौजूद हैं
जो ज़मीन के अंदर रह रहे होते हैं या घास के अंदर रह रहे होते हैं या किसी ना किसी पौधे पे उनका सर्वाइवल चल रहा होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अलग अलग एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइवल कर रहे होते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्योंकि मौसम चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती है, तो वो माइग्रेट भी करते हैं। बर्ड्स हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो माइग्रेट भी करते हैं। जैसे अगर हम इंसानों की पुराने दौर की बात करें, अगर पिछले टाइम की बात करें, तो इंसान भी ऐसा करता था कि जिस जगह वो रह रहा होता था, अगर वो जगह मुनासिब नहीं हो पाती थी, आज तो हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम जगह को मुनासिब बना लेते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी की तरफ हम चले गए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ चले गए हैं, तो हम जगह को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। लेकिन अगर मैं सालों पुरानी बात करूं, अगर सदियों पुरानी बात कर रहा हूं, तो वहाँ पर उस वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो इंसान भी क्या करता था, शिफ्ट करता था, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता था, शिफ्ट करता था अपने आप को। तो वो शिफ्टिंग भी करते हैं ताकि वो हैबिटेट में ज़िंदा रह सके। तो इस दुनिया के अंदर या इस जगह पर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो अपनी सर्वाइवल नीड्स के लिए अपना हैबिटेट बदलते भी हैं, क्योंकि वो हैबिटेट मुनासिब नहीं रह पाता या वो हैबिटेट में एनवायरमेंटल चेंजेस आ जाती हैं, तो इसी वजह से उनका रहना पॉसिबल नहीं हो पाता। हम अपनी भी बात करें तो हम भी जो है वो किसी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हेल्थ पर्पज़ के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल आज भी कर रहे हैं। आज भी हम अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। इसी तरह से एनिमल्स का भी यही सिस्टम है कि एनिमल्स भी जो है ना वो ट्रैवल करते हैं। उनकी डिफरेंट वजूहत होती है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। आगे के सेशंस हमारे पास हैं जिसमें हम इन तमाम मौज़ूआत का ख़ुलासा करेंगे, लेकिन इस सेशन के अंदर फ़िलहाल इतना ही। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन का अख्ताम करते हुए सेशन का एक रिव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि हमने आज के सेशन में बात क्या करी। हमने आज के सेशन में समझने की कोशिश करी कि एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल का क्या ताल्लुक़ है। क्या ताल्लुक़ है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाता, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एनवायरनमेंट के लिए स्पेसिफ़िक है। तो स्पेसिफ़िक एनवायरनमेंट को हमने हैबिटेट का नाम दिया, हमने जो है ना वो उस पर बात करी। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आज के सेशन का अख्ताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में कोई नई मालूमात आपको मिली होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।